तीर्थों पर भी मुनि संघों को चतुर्मास करना चाहिए और लोगों का जीवन स्तर बदलना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। आज हम हेमंत सोरेन को दोष दे रहे हैं, आदिवासी उन आयोजकों को दोष दे रहे हैं जिन लोगों ने सम्मेद शिखर पर जाकर के और 5 नृशंस हत्याएं की जानवरों की। बेजान बेसहारा पशुओं को काटना कौन सा धर्म सिखाता है? अगर किन्हीं साधु संघों ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उपदेश दिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सराक क्षेत्र की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, जैन कहलाने वाले भी इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हें भी नहीं सूझता है कि वो किस ढंग से अहिंसा और शाकाहार के रास्ते पर चले। सज्जनों, महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव मनाया, पार्श्वनाथ भगवान का 28वां निर्वाण उत्सव मनाया, 29वां जन्मोत्सव मनाया, नेमिनाथ भगवान का 86,550वां निर्वाण उत्सव मनाया, 87,550वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। केवल 22वें तीर्थंकर 86,000 साल पुराने हैं, 86,500 साल पुराने हैं केवल 22वें तीर्थंकर। कुछ लोग गिरनार पर बैठ कर के कहते हैं कि हमारा 22,000 साल से यहाँ अधिकार है। उन्हें कान खोल के सुन लेना चाहिए। तिल्लोपनिषद जैसे ग्रंथ कहते हैं कि नेमिनाथ तो 86,000 साल पहले हुए, हमारा वहाँ 86,000 साल से अधिकार है। हमें दर्शन बंदन करने का वहाँ अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारें बैठी हैं उनके भी कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। केवल 25 लोग जाते हैं तो भी वो अल्पसंख्यक आयोग को ये पत्र दिखाते हैं, पत्र लिखते हैं कि देखो वहाँ जाने से समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हिंसा हो जाएगी। किसकी हिंसा हो जाएगी? जैनों की। कमजोर वही है। बाकी वहाँ कोई उत्सव होते, महोत्सव होते हैं तो सारे लोगों के लिए व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं सब मिल जाता है। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, प्राचीनतम श्रमण संस्कृति को पीछे धकेलने की, खत्म करने की जो नीति चल रही है, इस पर सोचना होगा। हम आत्ममुग्ध हो गए, हम अमुक संस्था के अध्यक्ष बन गए, कोई बड़ा उद्योग, बड़ा धंधा, कोई बड़े व्यापार पर हमारा हाथ बैठ गया, हमें ऐसे लगता है कि सारा संसार सुखी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा बाहर झांक के देखिए कितनी समस्याएं हैं, कितने दुख हैं और धर्मायतनों पर भी कितने संकट हैं। सौभाग्यशालियों, एक मुख्यमंत्री अपने सामने बलि प्रथा करवा रहा। सारे कोर्ट्स, सारे न्याय, सारे कानून कहां गए? बलि प्रथा तो बंद है और ये कोई धर्म नहीं है, फिर भी। और हम इतने कमजोर कि 2 दिन बाद भी हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। मुनिराज पधारे हैं अजमेर से दर्शन करने के लिए। आज समाजों का तमाशा देखिए। समाज में कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि वे साधु को छोड़ सकते हैं, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकते। और इनको बताओ कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली हो। आज मुनि संघ और खासकर हमारा संघ जंगल में भी बैठ जाए तो किसी की गरज नहीं है। ऐसी साधना है, ऐसी प्रभावना है। लेकिन ये टुच्चे लोग मुनि संघों का, त्यागी वृत्तियों का जैसे अपमान करते हैं, जैसे हिंदुस्तान के बादशाह यही बन गए। किसी और से बोलने के लिए 2 अक्षर मुंह से नहीं निकलते और आपस में कुत्तों की तरह लड़वा लो इनसे, कुत्ते फेल हो जाएं इनके सामने। ये अध्यक्ष बन गए कि प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री भी इतना ना भौंके जितना ये भौंकते। अरे थोड़ा तो लाज शर्म सीखो, थोड़ा तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति सीखो। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले।
जो भी है, साधुओं को सावधान होना होगा, समाजों को जागृत होना होगा, आम जनता में जाना होगा, लोगों को जगाना होगा कि सच्चाई क्या है, प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है, पूरा हिंदुस्तान क्यों प्राचीनतम संस्कृति से, आदि बाबा से, आदिनाथ से जुड़ा है। हम तो कहते आदिवासी भी आदिनाथ से जुड़ा है, लेकिन कुछ मिशनरीज ने, कुछ राजनीति ने इस पूरे समाज का जो मटिया मेट किया है और जो चल रहा है सबके सामने। अभी आए थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, इनने भी उन पर एक खराब टिप्पणी कर दी, नेताओं की जीभ पर लगाम ही नहीं है। हमने कहा उनको क्या बकते रहते हो, समाज जुड़ा रहे, आपस में प्रेम बना रहे, ऐसी सावधानी बरतना चाहिए। सज्जनों, जैन समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। तुच्छ आदमी मत बनो, उदार बनो, बड़ा सोचोगे बड़े बनोगे। मूछें एक दिन में बड़ी नहीं हो जाती हैं, 10 साल हो गए मूछें बढ़ाते बढ़ाते, और बड़ा सोचते हैं तो बड़ा बन भी जाते हैं। एक छोटे से गांव का युवक आज अच्छा कारोबारी बन करके तुम्हारे बीच में बैठा है। कई हैं, नमन है, विकास है, प्रवीण है, विशाल हैं, मिंडा जी हैं, बहुत लोग हैं, अजय जी हैं। ऊंचा सोचो ऊंचा होगा, तुच्चा सोचोगे तुच्चे ही बनोगे। इतना सा घोंसला बन गया, उसका अध्यक्ष बन गए बस। अरे इसको बड़े एनलार्ज करो, बहुत लोगों का उपकार होना चाहिए, बहुत लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, बहुत लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आम जनता में आपकी कद्र होना चाहिए, तो बात है कि आपकी कोई संस्था है। अपने घर घर में बना लिए घोंसले, उससे क्या हो रहा? ऐसे तो राजनीति पार्टियां भी 300 से ज्यादा हैं, कूड़े के मापिक नहीं कोई पूछता उनको। तो बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा करो। बड़ा बनने के लिए बहुत सहन करना पड़ता है। ये आप चाहें तो मूंग दाल के बड़े से भी सीख सकते हैं। मूंग दाल के बड़े को बड़ा बनने के लिए कितना घिसना पिटना कुटना और जलना तपना पड़ता है। तीर्थों के लिए भी मरना सीखिए। एक युवक आया था, महाराज जी आप बताइए कि मैं क्या करूं, मैं मरने को तैयार हूं। हमने कहा सिर्फ मरने की बात नहीं, पहले धरातल से हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसा एक एक्शन ग्रुप बनना चाहिए, एक्शन फोर्स बनना चाहिए कि जरूरत पड़े तो 100 आदमी एक साथ खड़े हो सके। यहां तो अध्यक्ष भी कहीं पहुंच जाए ना, बड़ी संस्था का अध्यक्ष भी पहुंच जाए, उसके साथ भी 4 आदमी ना पहुंचेंगे। ये हाल है नेताओं का, नेतृत्व का और समाज का। बुरा ना मानिए, आशय समझिए। मुट्ठी बंद बना के चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना शिखर जी जैसा हाल